नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, मायावती ने अपनी राह पकड़ ली है। जो ऊहापोह की स्थिति थी, समाप्त हो गई है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनी बात कह के क्लैरिटी पेश कर दी कि मैं अकेले लड़ने जा रही हूं। उनका शायद आज जन्मदिन भी था। योगी आदित्यनाथ उन्हें जन्मदिन की बधाई देना नहीं भूले। अब ये पर्दे के पीछे क्या होता है, क्या नहीं होता है, भगवान जाने। लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज है। काफी निशाने साधे और कहा कि थोड़ा सा राशन दे के लोगों को मोहताज बनाया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जो हमारी स्कीम थी अल्पसंख्यकों की, गरीब, मुस्लिम, किसान, उन्हीं के नाम बदलकर आज की सरकार अपना काम चला रही है। धर्म और संस्कृति की राजनीति पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार जो है, केंद्र और राज्य दोनों धर्म और संस्कृति की आग में राजनीति कर रहे हैं, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। फिर कहा कि अन्य पार्टियों ने हमारी योजनाओं की नकल की। फिर वही पुराने रटे रटाए शब्द कि बीएसपी का सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है अगर सब जनों को लाभ मिलना है। चुनाव अकेले लड़ेंगे, ना मैं संन्यास ले रही हूं, ना मैं कुछ ऐसा कर रही हूं, ऐसा उन्होंने कहा। और आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी होंगे, उनके जो भतीजे हैं, लंदन से एमबीए किए हुए हैं। खैर, अब वो कितना डायनामिज्म लेके आएंगे ये तो नहीं पता, वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो सारी अटकलें थी कि इंडिया गठबंधन का वो पार्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, अब उस पर विराम लग गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब और दिलचस्प हो गई है। इसका मतलब सपा, आरएलडी और कांग्रेस, इनका गठबंधन अब अवश्यम भावी होगा। ये पार्टी बसपा अलग लड़ेगी और ऑफ कोर्स बीजेपी शायद यही चाहती थी कि त्रिकोण मुकाबला हो जिसमें उसका फायदा हो। लेकिन राजनीति दिलचस्प हो गई है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चर्चा करेंगे आज इसी विषय पर। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश से प्रसिद्ध पत्रकार सुशील दुबे जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से राकेश अचल जी। सर, आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों को और हमारे मेहमानों को मकर संक्रांति और उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुशील जी, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अब तो बिल्कुल बात क्लियर हो गई है, ऊहापोह की स्थिति खत्म हो गई है। अब सेनाएं अब जंग में उतर जाए तो अच्छा है। अब पता लग गया कौन किसके साथ में, कौन किसके पाले में है। तो अब वो सारे संशय ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं। दुबे जी, आज के दिन की आपको शुभकामनाएं व्यक्तिगत रूप से। बाकी आपने खिचड़ी खिलाई नहीं खिलाई अलग बात है। मायावती जी ने खिचड़ी खिला दी। हम्म, दिनेश जी, दिनेश जी, में मायावती जी को पिछले कई साल से, जबकि वो ये जान लीजिए कि जब से उनका उदय हुआ राजनीति में, काशीराम जी के समय से मैं उनको देख रहा हूँ समझ। आज सतीश मिश्रा जी को छोड़ दें तो मायावती जी के साथ पुराने राज बहादुर जी से लेकर और अंतिम वो आखिरी जो थे उनके साथ वो कौन थे मुसलमान वाले, वो तमाम जितने भी उनकी थी बस के आपकी थे, कोई उनके साथ नहीं है। अब उन्होंने एक वो सब जो नया जो सिस्टम दिया वो दिया है कि भतीजा उत्तराधिकारी होगा और उनके ससुर जो है वो कई राज्यों के प्रभारी होंगे। तो अब ये मान के चलिए भतीजा और ससुर भाई ससुर या संधिन और भाई संधि को मान के चलिए कि पूरी पार्टी आके सिमट के रह गई। और सतीश जी भी अब बहुत ज्यादा मतलब चिंतित नहीं दिखाई पड़ते भाजपा के लिए, बस ठीक है बाकी है और बड़े बच्चे हैं। अब चलेगा कि मायावती जी का जो उन्होंने ये आपका ना वहां की स्थिति खत्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, हम इतने डायलॉग सुन चुके हैं कि अभी कभी कल कह दीजिए हो जाए कि बड़ा मुझे ज्ञान आ गया और काशीराम जी ने ज्ञान दिया था सपने में और जी मैं मौनी उत्साह जानू। जी और मैं कई बार मैं राहुल के प्रति बहुत ईमानदार, बहुत वो पीर भतीजा है। जैसे बुआ बबुआ भतीजा का हुआ था, बुआ बुआ करके राहुल को रिश्ता बन जाए, कहते नहीं मैं गठबंधन में रहूंगी। खैर, लेकिन फिर तो फिलहाल लिखा है, साफ हुआ। अब धीरे धीरे है क्या
कि मैंने आपके चैनल पर कई बार ललकार के और चिल्ला के कहा इस बात को, क्योंकि आपका चैनल बड़ा गजब चैनल है और आपकी जो आवाज है और भाषा है बड़ी लोकतंत्र को हिमायती वाली बात है। ये कोई मोदी और मायावती दोनों जी हमारे जो हैं, इन दोनों की आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, ये लोग लोकतंत्र के हिमायती है ही नहीं। लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की तो अब चुन के आ गए लोकतंत्र की रक्षा है, वरना इसको सब वो महाराजा महारानी टाइप की स्टाइल है सबकी। अब रेल मंत्री, अब पता नहीं रेल मंत्री कौन है देश का, गृह मंत्री वो फलार मंत्री कौन है, जब वंदे भारत पूरे देश की वंदे भारत मोदी जी ही दिखाएंगे तो असली वैष्णव का क्या मतलब है। इस टाइप की ऐसे ही मायावती जी होती थी। मायावती जी का रूम आपने शायद देखा होगा, जिसमें वो बैठती थी कुर्सी डाल के, कितना बड़ा कमरा था, कितना बड़ा हॉल था। उस हाल में एक कुर्सी होती थी, एक कुर्सी थी। जब उनके मन का आदमी आ गया तो उन्होंने मंगा लिया कि भैया कुर्सी लिया, या वो जानते थे स्टाफ की भैया फला आ रहे हैं, वरना वो सीधे सीधे बात आप बैठी हुई है ठीक है, सबने दुनिया में देखा। खैर इसके नाते उन्होंने कई बार राज भी किया। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैंने आपके चैनल पर कितनी बार कहा कि मायावती जी का गठबंधन अंदर खाने बीजेपी से हो चुका है। क्या जरूरत थी 24 से कुछ समय पहले ही आनंद को उत्तराधिकारी बनवाने की? क्या जरूरत थी? तो उसके बाद उत्तराधिकारी बनाती। अभी अभी आपने आज ही तो कहा कि मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ, रिटायर नहीं हुई हूँ, यही तो कहा ना उन्होंने। तो ये बात तो आनंद को आज 24 की बात कहती कि अब मैं राजपाट रोक रही हूँ। अभी तो वानप्रस्थ का समय है ना, इस सन्यास के तो वानप्रस्थ का समय है। तो वानप्रस्थ के समय पर आप बता रही कि नहीं हम अभी 24 में चुनाव लड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, दलितों का राज देखेंगे जो करेंगे। तो ये कौन सी बात है? आप क्यों, ये तो डबल गेम हो गया ना। और मैंने आप क्या कितनी बार कहा दिनेश जी कि हमें लगता है, मैं इसको श्योर नहीं हूं, हम लोग पत्रकार हैं, अपने आप को कितनी सूचनाएं मिलती हैं। मैंने आपके ही चैनल पर दो एक महीना पहले कहा था कि मायावती जी बीजेपी की तरफ से खेल रही है, वरना मेयर में क्या जरूरत थी लखनऊ उत्तर प्रदेश के मेयर में सात मुसलमान देने की? एक भी नहीं जीता, बड़ा बुरी हाल हुई। क्या जरूरत थी? ऐसा कौन से मुसलमान टूट पड़ा थे बीएसपी के लिए जिसमें वो एक सीट पे रह गई आपकी? तो राजस्थान में और वहां पर जयपुर में कौन सा मुसलमान, छत्तीसगढ़ में और दलित टूट पड़ा था जिसमें कुछ ही परसेंट भी वोट नहीं मिला है? ऐसा कौन सा दलित तो मुसलमान टूट पड़ा था? ये तो सीमाएं जुड़ी हुई है ना उत्तर प्रदेश से। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल पर पड़े उससे कि मायावती जी अब बीजेपी 80 160 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। अब बीजेपी 80 सीटों पर नहीं लड़ेगी। जब बीजेपी कहती है ना कि 80 पार और देश में 400 पार, ये कह रही है ना बीजेपी, 62 तो है ही है। अब होगा क्या, 80 बीजेपी की, 80 बीएसपी की, 80 80 160 होगी। 160 में 20 25 30 मायावती जी को कह देंगे कि जाइए आप अपनी मर्जी से लड़िए। उनके लिए 150 बहुत है, 140 बहुत है। बाकी लड़ेंगी वो अपने साथ से लड़ेंगी, काटे पीटेगी जहां जिसको जो निपटाना होगा, राहुल को, अखिलेश को, जयंत को, जिसको जिसको। बाकी वो बीजेपी अपने साथ मैनेज करेगी, अपने साथ टिकट देगी, अपने साथ व्यवस्था देगी। बाकी अब हम जान रहे हैं कि मायावती जी का समय हो रहा है वायन पर। और आकाश जी, ईश्वर करे मेरी इनकी शुभकामनाएं हैं, और आदरणीय मायावती जी को आज के दिन की शुभकामनाएं, उनके जन्मदिन की भारी शुभकामनाएं। ईश्वर उनको राष्ट्रपति बनाए देश का, और शानदार वो तो किया ही उन्होंने देश में। क्या बोलते हैं, चार उत्तर प्रदेश में 4 वो लड़के, तो ऐसा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर आप वन मैन शो है यूपी की बीएसपी वन मैन शो में, अभी आकाश का कोई मतलब नहीं, बोल दिया है, अभी उनकी तमरी का कोई मतलब नहीं है, अभी सतीश मिश्रा का कोई मतलब नहीं, बाकी कुछ बचा ही नहीं है किसी के पास। कोई नाम ही नहीं पता, पहले सबके सब नाम जानते थे, ये कुशवाहा जी है और ये फला जी है, ये इनके हैं है ना, कसीमुद्दीन जी हैं, ये वो है, तो सब सबके सब नाम जानते। अब है क्या, अब मायावती जी को लगभग लगभग मुझे लगता है ये चीज समझ में आ गई थी। उन्होंने आज एक चीज कही है कि वो अखिलेश मेरा विरोध करता है इंडिया गठबंधन की बैठक में, और वो गिरगिट तरीके से रंग बदलता है। आप बताओ, अभी तो आपका गठबंधन हुआ था, मायावती जी जो उन्होंने कहा ना कि मैं ये सब कह दिया कि मैं रिटायर नहीं हुई हूँ और दलितों के लिए करूंगी और मैं अकेले रहूंगी और लड़ूंगी, और सब उन्होंने 4 5 चीजें कह दी। कि जो असली बात कही
उन्होंने कही है कि अखिलेश जो है मेरा गठबंधन का मैं मेरी मीटिंग में विरोध करता है और गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब कौन रंग कौन सा क्या बदलता है तो किसी को कुछ ही नहीं पता राजनीति में। पर राजनीति के रंग होते थे, दिखाई पड़ जाते थे कि भाई एक दो रंग बदलेंगे, बाकी यहाँ तो हर घंटे रंग बदलती है राजनीति ना। और लेवल अब देखिए बीएस कांग्रेस और उसमें क्या था, वो गिरगिट बोल रहा था वो अजय राय को, और वो उनको उनको वो बोल रहे थे तो ये अखिलेश को, दोनों को। और कैसी आया तू तो की वो बंगाल में वो बोलता अधीर रंजन, उनके लिए क्यों गुंडे हैं वो टीएमसी वाले, उनसे ही आपको समझौता करना है। तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है दिनेश जी की कौन रंग बदल रहा है, कौन भाषा बदल रहा है, कौन आंखें बदल रहा है, कौन नियत बदल रहा है, कुछ नहीं पता है। पता चलेगा जिस दिन चुनाव का वो हो जाएगा डिक्लेरेशन, और जब आपके जो वो क्या बोलते हैं वो जो पर्चे बढ़ जाते हैं वो जो जी। अरे अरे तब तब होगा। अभी अभी लेकिन मुझे लगा पहली बार कि मायावती जी अगर अखिलेश यादव से इतना फर्क समझ व्याकुल है, और अगर अखिलेश यादव के लिए उनके ऊपर, अरे वो तो बहुत नेशनल लीडर हैं, अगर वो इतना चिंतित है, इतना विचलित हो गए अखिलेश यादव के नाम पर, उनकी कथन पर या उनके कहने पर, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई हाथ या कोई कावड़िया दिखता है। धन्यवाद। जी। राकेश जी, आपके पास